रिवाइज कर लें, जितना तेज रिवीजन कर पाए, है ना। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप तुरंत रिवीजन करें, आज ही रिवाइज करें तुरंत से पहले, है ना। जैसे केमिस्ट्री एंड मेडिसिन जरूर पढ़ लें आप, कौन कौन सी दवाइयां होती, कौन कौन से ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह होते हैं, है ना। आंट एसिड वगैरह क्या होते हैं, ये सब। बायोमोलिक्यूल्स में आप एक बार थॉरोली रिवाइज कर लें उसको। बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ कहाँ होती है। अमीनो एसिड में आप अमीनो एसिड के जो बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, किसमें कौन सा ग्रुप होता है, मतलब एक बेसिक रिवीजन आप कर लोगे तो आपका कवर हो जाएगा बायोमोलिक्यूल, है ना। डीएनए आरएनए में, डीएनए आरएनए में आपके कौन कौन से बेस जो डीएनए में होता है आरएनए में नहीं होता, इस टाइप के जो सवाल होते हैं, तो एक बार आप बायोमोलिक्यूल को जरूर रिवाइज करें। अगर हम पेपर के एनालिसिस से देखें तो फिनॉल और ईथर से कम सवाल है अभी तक। इसका मतलब हो सकता है आने वाले समय में, मतलब अभी जो पेपर है उसमें फिनॉल और ईथर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। तो फिनॉल और ईथर रिवाइज करना। ईथर कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसमें एक रिएक्शन होती है आपकी HI वाली, ठीक है, और एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस, WES और HI वाली रिएक्शन ये कवर करें। फिनॉल में ESR वगैरह कवर कर लें, ठीक है। ESR हो गया आपका, राइमट इवन रिएक्शन हो गई, कोलवेज रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये 5-7 रिएक्शन है, इसको आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बेसिक आप समझ लें कैसे होता है। बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कोई ग्रुप लगा दो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, इस टाइप के, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एक सिंपल रिवीजन कर लेंगे ना तो उससे कनेक्टेड आगे की रिएक्शन भी कवर हो जाएंगी। और जैसे अल्काइन हो गया, अल्कीन हो गई, इसकी नॉर्मल बहुत ज्यादा डिटेल वाली रिएक्शन नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही रिएक्शन पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन पढ़नी है। ये आपको पूरा कहां से पढ़ना है, ये कहीं से नहीं पढ़ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन पढ़नी है आपको बस। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने मत चले जाना। हाइड्रोकार्बन में फंस जाओगे तो 10 घंटे तक पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं उसका। ज्ञान बहुत प्राप्त होगा आपको, लेकिन हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। क्वालिटेटिव से सवाल आ जाएगा तो अब आप छोड़ के चले जा रहे हो, तो इसको छोड़ो मत, है ना। इसको उतना ही पढ़ो जितना जरूरत है। क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ो, इसमें वाटर पॉल्यूशन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, केरियस वेरियस ये सब जो होते हैं, ड्यूमास जेल्डाल्स, तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव वाले तो यूजुअली आप सॉल्ट एनालिसिस में कवर कर ही लेते हो, है ना, तो वो तो आपने पढ़ ही रखा है। तो ये सब एनसीईआरटी बेस्ड काम है जो आपको करने हैं, ठीक है। और चैप्टर देख लो, इक्विलिब्रियम हो गया आपका, ठीक। इक्विलिब्रियम में केपीकेसी के रिलेशंस वगैरह ये कैलकुलेशन, और आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सॉल्युबिलिटी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सॉल्युबिलिटी, बेसिक सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना, और सिंपल एक कॉमन आयन, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, और इसमें क्वेश्चन आपको चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि हमारे में ये फॉर्मूला लगाओ। बोहर मॉडल हो गया, प्लांक्स थ्योरी हो गई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका हो गया, ठीक, क्वांटम नंबर्स हो गए, और इसमें क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। लेकिन बाकी और भी फॉर्मूले लिख लेना, डी ब्रोगली वाले, डेल्टा इज इक्वल टू एच अपन एमबी, इस टाइप के जो सवाल होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिवाइज करके जाएं, बिल्कुल जाएं, तो ठीक। केमिकल बॉन्डिंग में 3 चीजें पढ़ें आप। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी कंपाउंड का, ठीक, VSEPR थ्योरी, और ये MOT, ठीक है, ये आप रिवाइज कर लें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं से ही पेपर आएगा, ये मैं बता रहा हूं जो पेपर के एनालिसिस से समझ में आई हैं चीजें, बाकी सारा आपने रिवाइज कर लिया ना। अब आप पूछ रहे होगे कि सर किस पर हम ज्यादा फोकस करें, तो ज्यादा फोकस वाले हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, स्ट्रक्चर वगैरह, स्ट्रक्चर से सवाल आ रहे हैं और हर बार रिपीट हो रहा है हर वाली शिफ्ट में, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये जरूर ध्यान रखें। और टाइट्रेशन में सिर्फ 2 ही टाइट्रेशन करके जाने हैं तुमको, एसिड बेस टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन। एसिड बेस और रिडॉक्स, कोई आइडोमेट्री नहीं, कोई आइडोमेट्री नहीं, कोई ऐसा नहीं करना, है ना। और वैसे भी आइडोमेट्री एक्चुअल में रिडॉक्स टाइट्रेशन ही होता है, अलग से मत पढ़ना। आएगा तो सिंपल रिडॉक्स टाइट्रेशन का आएगा, जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट आपको एसिड के और बेस के बराबर करना, वैसी रिडॉक्स में ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बराबर कर देना, ठीक है। पी ब्लॉक में क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं पी ब्लॉक में, और
इसमें आपका नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें इसको। तो ये वो चैप्टर हैं जो आप रिवाइज कर सकते हो। फिजिकल के फॉर्मूले बेस्ड हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सिलेक्टेड चीजें हैं, रिडॉक्स में सिलेक्टेड चीजें हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर वगैरह देख लेना एक बार जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। Pr3O8 हो गया, C3O2 हो गया, इस टाइप के, CrO5 हो गया, और ऑक्साइड बॉन्ड पूछ लें आपसे, डबल बॉन्ड पूछ लें कितने हैं, सिंगल बॉन्ड पूछ लें कितने, इस टाइप के सवाल होते हैं, है ना। तो ये आप जरूर करके जाएं।